हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान दाहिनी चैनल। दोस्तों मैं सोनी। दोस्तों साइंस की क्लास नहीं आ रही थी कई दिनों से, तो इसका बस एक ही रीजन था कि आप लोग क्लास को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप लोग क्लास देख नहीं रहे थे। फिलहाल कुछ लोग के कहने पे हम लोगों ने फिर से क्लास को स्टार्ट किया है। जहां हम लोग छोड़े हैं आज उसके आगे से पढ़ेंगे। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप आरओ यूपीपीसीएस अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, आप साइंस की तैयारी पूर्वालोकन या बुक से कर रहे होंगे तो मैं बता दूं आपको इसकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इस क्लास को देख लेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में मैं साइंस पढ़ा रही हूँ दोस्तों, आप बस क्लास ही देखें। बस 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट की ही क्लास आपको मैं दे रही हूँ, एक एक टॉपिक को उठा के। दोस्तों बस आप इसको सुनते भी जाएंगे ना तो आपके आराम से परीक्षा में 10 से 15 क्वेश्चन साइंस से आते हैं और ये आपके पूरे के पूरे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप तभी करेंगे जब आप साइंस की क्लास देखेंगे। तो दोस्तों आप प्लीज साइंस की क्लास को देखिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु संरचना सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने देखा था कि थॉमसन ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने और बोर-ब्यूरी ने सिद्धांत देने की कोशिश की थी, जिसमें से थॉमसन जो थे उन्होंने पहली बार सिद्धांत दिया था पर उनके माने नहीं गए थे सिद्धांत। उसके बाद डाल्टन के सिद्धांत को हमने पढ़ा था। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्होंने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड आए दोस्तों, उन्होंने एक सोने का पत्तल लिया, उस पे अल्फा किरणों का बौछार किया। कुछ किरणें तो आर पार हो गई, कुछ मुड़ गई और कुछ वापस ही रिटर्न हो गई। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है उसके नाभिक में, उसके बीच में एक नाभिक है जिसमें क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हमें यहाँ से शुरू करना था। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था परमाणु किसे कहते हैं। तो दोस्तों परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु की परिचय सबसे पहले किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। और उनका परिचय सबसे पहले किसने दिया था? ओल्ड वार्ड ने दिया था। डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु अविभाज्य है और ये भिन्न भिन्न तत्वों और भिन्न भिन्न द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अपक्रिया में ना ही निर्मित किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। उनका कहने का मतलब ना ही ऊर्जा को नष्ट की जा सकती है ना बनाई जा सकती है। डाल्टन का जो सिद्धांत था दोस्तों प्रमुखतः रासायनिक द्रव्यमान संयोजन सिद्धांत पर आधारित था। तो दोस्तों रदरफोर्ड जब आए, उन्होंने, हमने बताया कि उन्होंने एक सोने का पत्तल लिया था, उन पे अल्फा कणों का बौछार किया और जब अल्फा कण जब बौछार हुआ ना दोस्तों, तो कुछ तो कहें आप, जाइए रास्ता साफ। अल्फा कण निकल गया और कुछ हुआ अपने विचलित हो गए और कुछ वापस रिटर्न हो गए। तो उन्होंने वही बोला कि जो नाभिक परमाणु है ना, उसके बीच में नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए हमें यहीं से पढ़ना था कि रदरफोर्ड का नाभिक सिद्धांत। इनके अनुसार परमाणु क्या है? विभाज्य है, जिसमें एक नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसे एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। आगे देखिए पॉइंट, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं और कक्षा का आकार जो होता है दोस्तों दीर्घवृत्ताकार होता है। ये पेपर में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का किस तरह चक्कर लगाता है, तो वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है। आगे का पॉइंट देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पत्थर पर अल्फा किरणों का बौछार किया और उसके बाद उनको निम्नलिखित जानकारी दी। पहला पॉइंट है, कुछ अल्फा किरण सोने के पत्थर से सीधे आर पार हो गए। इससे उन्होंने स्पष्ट कहा कि परमाणु के अंदर कुछ खाली स्थान होता है। कुछ अल्फा किरण जो परमाणु के मध्यवर्ती भाग से अपनी दिशा से विचलित हो गए। इसे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनात्मक कण मौजूद है। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित धन आवेशित वस्तु और आयतन अत्यंत कम होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, एक अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ गया। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम नाभिक रखा। पॉइंट देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मुख्यतः न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे एक प्रोटॉन, आप डायग्राम देख रहे हैं, एक पूरा प्रोटॉन है, उसके पूरे भाग को प्रोटॉन कहते हैं। जो बीच में है देखिए उसको नाभिक कहते हैं और पूरे भाग को प्रोटॉन कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक जो परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या को क्या कहेंगे? 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको एक एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। ये परमाणु की त्रिज्या होती है। अब नाभिक की त्रिज्या आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 है, मीटर होती है एक। इसको एक फर्मी या एक पेंटो बोलते हैं। ये नाभिक की त्रिज्या होती है। और पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, परमाणु की त्रिज्या और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या में कितना अंतर है? तो 10⁵ का अंतर होता है। नोट में देखिए लिखा है नाभिक की त्रिज्या बराबर
10 टू पावर -15 मीटर, जिसको एक फर्मी या एक पेंटो बोलते हैं। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? 10 टू पावर -10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉन भी बोलते हैं। परमाणु की त्रिज्या तथा परमाणु के नाभिक की त्रिज्या में अंतर 10 टू पावर 5 का होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है। परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। पर नाभिक धन आवेशित होता है जबकि परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। एक डायग्राम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इनका आपको द्रव्यमान भी पूछ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आप देखिए एक तरफ मूल कण, चिन्ह, परम आवेश, कूलाम, सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान आप खोज करता है। जैसे देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका चिन्ह है ई है, ऊपर माइनस बना हुआ है। इसका आवेश कूलाम क्या होता है दोस्तों? -1.6022 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है दोस्तों। इसका सापेक्ष आवेश कितना होता है दोस्तों? तो -1 होता है। द्रव्यमान इसका कितना होता है? द्रव्यमान दोस्तों किलोग्राम में नापा जाता है, केजी में। तो इसका है इसका होता है 9.109 10 टू पावर -31 होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन का तो हम पी से डिनोट करते हैं दोस्तों। इसका प्लस होगा, और जितना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम था उतना ही इसका भी होता है, तो इसका प्लस होगा बस, प्लस 1.60022 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। इसका सापेक्ष आवेश +1 होता है, और इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू पावर -27। इसकी खोज दोस्तों गोल्ड स्टीन ने की थी, उसके बाद रदरफोर्ड ने की थी। तो दोस्तों ये खोज करता ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर न्यूटन हुआ, न्यूटन का चिन्ह n होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, 0, और इसका सापेक्ष आवेश भी नहीं होता है, 0। इसका द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 होता है। इसकी खोज करता है चैंडविक। अब देखिए दोस्तों नोट में लिखा है इलेक्ट्रॉन का जो होता है आवेश कूलाम -1.6 10 टू पावर -19 कूलाम, इसको इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं। और जो प्रोटॉन होता है दोस्तों, इसका भी आवेश कूलाम बराबर ही होता है, पर ये प्लस में होता है, इसको एनोड किरण भी कहते हैं। देखिए लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं और प्रोटॉन को एनोड किरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। पूछ सकता है दोस्तों, यही पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है या नहीं। तो ये ऑप्शन दे सकता है, कथन में भी दे सकता है। तो अब दोस्तों ऑप्शनल तो थोड़ा कम ही आते हैं, कथन जैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ऐसे ये पूछ सकता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है ना। तो इस तरीके आगे पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों सबसे हल्का मौलिक कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, वो हल्का है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है दोस्तों? वो प्लस चार्ज लेता है, तो वो क्या है? भारी कण है। तो दोस्तों आगे कल की क्लास में आज यहीं तक। और प्लीज आप लोग साइंस को पढ़िए, इसको सपोर्ट कीजिए, और प्लीज और लोगों को शेयर कीजिए। तभी दोस्तों हम लोग को मोटिवेशन मिल पाएगा कि हाँ हम लोग को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप लोग चाहते हैं कि नहीं। तो दोस्तों तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, थैंक यू।